भीमराव अम्बेडकर की प्रतिष्ठा से जुड़ा आंदोलन है। जो बाबा साहब की प्रतिष्ठा है, क्या वो सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट की है? जो हमारी सम्मानित बहनें, महिलाएं, पुरुष यहाँ जेल गए हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके साथ एक बड़ा धोखा है। उन्हें कहा गया जमीन तुम्हारी है, आवंटन 1000 फीट कर दिया गया और बाद में अन्य प्रस्ताव के माध्यम से ये ज़मीन गौशाला को दी गई है। जब मैं गौशाला के लिए पैसा दिया था, गौशाला शिमली में निर्मित होनी थी, ना कि यहाँ अम्बेडकर पार्क में होनी थी। मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, गौशाला के कोई खिलाफ नहीं, एक अच्छी गौशाला बने। और जिसमें अगर चाहिए, मैं पहले 5 दिया था, अब 10-20 दे दूँगा। लोग भी दान देने के लिए तैयार है, लेकिन गौशाला के लिए स्थान उचित नहीं है। ये बाबा साहब की प्रतिष्ठा से जुड़ा है प्रश्न है। इस पर बहुजन समाज पार्टी नहीं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस संघर्ष को बड़ा करने का काम करेंगे। देखो, गौशाला अगर कहीं स्थापित होगी नीचे कर लेना से यार आपको, तो वहाँ से विखंडित नहीं होनी चाहिए। उन गाय का क्या हुआ? जो दान में सामान मिला उसका क्या हुआ? जो सरकार ने अनुदान दिया उसका क्या हुआ? ऐसे तो कोई भी गौशाला के नाम पर चंदा इकट्ठा करेगा, पैसे इकट्ठा करेगा और बेच कर चले जाएगा। वो गाय कहाँ गई जिनकी सेवा कर रहे थे? वो माँ कहाँ गई और वो माँ कहने वाले कहाँ गए? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा सीधा है, जो गौशाला चला रहा है उसके खिलाफ है। जो कहता है गौ माता की जय, वह माता मुंडा खेड़ा कला से कहाँ पहुँचा दी भाई? उनका क्या हुआ? वो जानने का हम अधिकार है। उसके लिए जांच लोगों ने दी है, जांच पत्र दिया है, तो मैं समझता हूँ उसकी एक कमेटी बना कर जांच होनी चाहिए, पता लगे। गौशाला के कोई खिलाफ नहीं, अच्छी गौशाला। हमने अनेक तस्वीर देखी है जहाँ गौशाला कहीं धस जाती है, ले लो, कहीं भूख से मर जाती है, कहीं प्यास से मर जाती है। इससे बेहतर वो खुली हुई है। अगर गौशाला हो तो देख रेख में सार्वजनिक गौशाला हो, जिसमें 100-200 लोग की ड्यूटी लगे कि आज 2 आदमी जाएंगे, कल 2 दूसरे जाएंगे, परसों 2 तीसरे जाएंगे। कम से कम गाय को वो भूखा मरता, प्यासा मरता नहीं देख पाएंगे, ये मेरा मानना है। ऐसी गौशाला का भाई आंदोलन कर रहे हैं, अभी आंदोलन की शुरुआत है, आंदोलन खत्म नहीं है, शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि समूचा समाज आंदोलन कर रहा है। ये बाबा साहब की प्रतिष्ठा का सवाल है, शहजाद की नहीं है। जहाँ पर आप खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने यहाँ पर भारत के हर आदमी को एक अधिकार दिया है। भारत का कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, खास तौर से महिलाएं बाबा साहब का कर्ज नहीं उतार सकते। और वो लोग जो बाबा साहब की फोटो और संविधान हाथ में लेकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये गलत काम मत करें। या तो सीधे चलें, और अगर सीधे चलेंगे तो कल कोई आप इसकी घोषणा करें। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप वैसे तो बाबा साहब के नाम से बहुत बड़ी, बाबा साहब की जयंती पर बहुत जयंती करने का काम कर रहे थे। उन्हीं बाबा साहब के अगर आप 2, 3, 4, 5, 10 बीघे ज़मीन आप दे रहे, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है इतने बड़े प्रदेश में? बतेरा जंगल पड़ा, कहीं और बना लो, हमारी माता है गाय। हम तो दूध पी गई गाय का बड़े हुए। हमारा तो रोजगार, सही बताऊं मैं, हमारा तो दलितों का रोजगार भी गाय का दूध बेच के चल रहा। तो हमारे लिए तो गाय सब तो बड़ी चीज़ है। महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है ये। और ये जो आपके 2 मेरे को ये मिले हैं, यहाँ पे 2 लेटर मिले हैं। एक तो ये कि जो यहाँ पे गौशाला का निर्माण हो रहा है, इसको कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, एक तो ये है। और जो खसर नंबर 72 की शेष भूमि में पार्क के लिए आवंटित की जाए। तो ये तो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए हैं। दूसरा ये SDM साहब के लिए हैं। ये मुंडा खेड़ा कला में निर्मित गौशाला की जांच के संबंध में है। तो ये 2 मुझे ये पत्र प्राप्त हुए हैं। दोनों को जो भी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी। और ये तो महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए तो जिलाधिकारी के माध्यम से वो चला जाएगा।